सावित्रीबाई फुले जयंती पर महिलाओं का हुआ सम्मान। उदयपुर वाटी में स्नेह मिलन व महिला सम्मान समारोह आयोजित। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे के घूमचक्कर स्थित सैनी मंदिर में सैनी समाज के संयुक्त तत्वाधान में जय महात्मा फुले ब्रिगेड द्वारा स्नेह मिलन तथा महिला सम्मान समारोह सैनी समाज अध्यक्ष रमेश सैनी की अध्यक्षता में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका ईओ वर्षा चौधरी थी। विशिष्ट अतिथि सैनी समाज जिलाध्यक्ष राजेश सैनी, माली महासभा जिलाध्यक्ष प्रदीप सैनी, आईएन गिरधारी लाल वर्मा, पूर्व प्रधान भगवाना राम सैनी, डॉक्टर धीरज सैनी, सैनी मंदिर अध्यक्ष बीरबल सैनी, ख्यालीराम सैनी चिड़ावा, पूर्व चेयरमैन सरला देवी, पहाड़ीला सरपंच सरिता सैनी, भाजपा जिला मंत्री रामस्वरूप सैनी, एडवोकेट रामनिवास सैनी, एडवोकेट सरवण सैनी थे। अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले ने कठिन परिस्थितियों में शिक्षिका के रूप में महिलाओं को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया था। आज सावित्रीबाई फुले की ही देन है कि आज हमारी माता बहनें बेटी पढ़ लिख कर उच्च पदों पर नाम रोशन कर रही हैं। इस दौरान गरीब व ज़रूरतमंद महिलाओं का कंबल वितरण कर सम्मान किया गया। इसी दौरान पूर्व पार्षद श्यामलाल सैनी, चेराना पूर्व सरपंच भूदरमल सैनी, राकेश जमालपुरिया, शिवकरण सैनी, किशोर कुमार, राकेश सैनी, रामकरण सैनी, रामधन कटारिया, लालचंद सैनी, कुलदीप कटारिया, एडवोकेट कैलाश सैनी, किशोर सैनी, पिंटू सैनी, सुरेंद्र सैनी, समदर पाड़ीला, ताराचंद सैनी, राकेश स्वामी, संवरमल सैनी, आशीष कुमार सैनी, विकास, इंद्राज सैनी, पवन तंवर, अशोक, संदीप, योगेंद्र सैनी, मुकेश कुमार सहित कार्यक्रम आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे समाज में नहीं सर्व समाज में एक शिक्षा की जागृति को पैदा किया। हमारे समाज में पहले के समय में हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी महात्मा ज्योतिराव फुले और मां सावित्रीबाई फुले ने बहुत ही कड़ा संघर्ष कर बहुत ही लोगों की आलोचना सही। जैसा कि वक्ता ने बताया था कि वो जब लोगों को शिक्षा के लिए जाती थी, पढ़ाने के लिए जाती थी, तो लोग उनके ऊपर मैला डाल देते थे, उनको प्रताड़ित करते थे। लेकिन इन सब चीजों की परवाह न करते हुए भी माता सावित्रीबाई फुले ने अपने प्रयास को जारी रखा और उसी प्रयास की आज देन है कि आज हम एक खुले आसमान के नीचे बैठकर अपनी बात कह सकते हैं। हम शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार लिया है। संगठन ये मांग कर रहे हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले को भाग दिया जाए। हमने भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम भी लिख के दे रहे हैं, आपकी संस्था की तरफ से भी लिख के दीजिए। और आप सबको एक बात और याद है कि वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने माता सावित्रीबाई फुले के नाम से प्रत्येक अंग्रेजी इंग्लिश स्कूल असाइनमेंट के नाम के लिए घोषणा की है। और आगे भी परम सम्मानीय आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के आगे निवेदन करेंगे कि इस दिवस पर शिक्षक दिवस घोषित किया जाए। और स्कूल में उस साड़ी को चेंज करके बालिकाओं को पढ़ाती। उन्होंने उस जमाने में, हम तो आज आधुनिक जमाने के लोग हैं, उस जमाने में उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतनी कठिनाइयां सहन की। उन्होंने अपने जीवन अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने दूसरों के लिए जीवन दिया। और मैं सभी समाज के लोग बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, जो समाज शिक्षा में पिछड़ गया, जो समाज राजनीति में पिछड़ गया, वो सबसे पिछड़ जाएगा। उन्हीं लोगों की पहले यही थी कि शिक्षा को सर्वोपरि माना। महात्मा ज्योतिराव फुले की एक दोहा है, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना भूत गया, भूत बिना सूत गए। इतना अनर्थ अकेली विद्या ने किया। तो सर्वोपरि विद्या ग्रहण करना, हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बहुत जरूरी है। उन महान पुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज आपको बता दूं, जयंती महान मूर्तियों की मनाई जाती है, मूर्तियां महान पुरुषों की लगती हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं
स्वर्ण कास्ट पढ़ सकती थी, लेकिन जो हमारे दलित भाई थे उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो शादी के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्म पत्नी को पढ़ा करके और उसको शिक्षिका बनाया, और उन्हें ये बात को ठानी है कि मैं सबसे पहले दलितों के लिए, दलित महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई शुरू करूं। और ये बहुत बड़ा उस समय की बात है, जिस समय पढ़ना तो दूर की बात है, आदमी अपनी वाणी से दूसरे को कुछ नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था, कहीं बैठ नहीं सकता था, ये मंदिर में जाना ये आना तो अब तक की बात है। तो उस समय ये बीड़ा उठाया था उन्होंने, और वो आज इतिहास के पन्नों में लिखा गया। आदमी कर्म करता है, खुद के लिए काम करता है, फिर समाज के लिए करता है, फिर दूसरे समाज के लिए करता है। महान आत्मा, महान पुरुष वो होता है जो सर्व समाज के लिए काम करता है। और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने वो इतिहास में वो काम किया जो दुनिया उसको आज भी याद करती है। आप महाराष्ट्र में गए होंगे, मैं सोचता हूँ, आप लखनऊ या उत्तर प्रदेश में गए, मैं आपको बताऊं हर तीसरा चौराहा या 5वां चौराहे पर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई की प्रतिमा भी लगी। बहुत बड़ा मान सम्मान है इनका। कारण ये कि उन्होंने जो काम किया, आज वर्षा जी हमारे सामने बैठी, छोटी बहनें भी यहाँ बैठी हैं। वर्षा जी आपके सामने आज मुख्य अतिथि हैं, क्यों? ये शिक्षा का मूल कारण है। आज पढ़ लिख करके ईओ बने, आज हम उनको सम्मानित करें, हमारी नगर पालिका को ईओ के पद पर सुशोभित कर रहे हैं। आप भी प्रेरणा लें, दूसरे लोगों से प्रेरणा ली जाती है, हमारे बुजुर्गों से, हमारे विद्वानों से, हमारे शिक्षक जो महात्मा ज्योतिबा फुले, चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे कोई भी। ये जो दिन आता है उसमें प्रेरणा लेनी चाहिए हमको कि हमें भी उनके किए हुए सत्कर्मों पे चलना है। पढ़ करके हमारे परिवार को सुधारेंगे, लेकिन दूसरे के लिए क्या कर सके, ये प्रेरणा लेकर के हम जाएंगे। और उनके कर्मों के ऊपर उनके जो किया समाज के लोगों के लिए, दूसरे समाज के लिए, और एक सबसे बड़ा मूल मंत्र जो है वो ये लेना चाहिए उनसे कि हालांकि शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम आप शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। और शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। और जब शिक्षा है तो मैं आपको बताऊं कि सब बहुत बड़ा मंत्र है ये दुनिया से इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। मेरी माता और बहनों, बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा सुधार हुआ है। 10-5-7 साल में ये कहना भी चाहूंगा कि हम एजुकेशन में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत सुधार की जरूरत है। और ये एजुकेशन, ये शिक्षा, ये नीति है जिसे हम आगे पहुंच सकते हैं। और आज सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रेरणा लेकर जाएं, शपथ लेकर जाएं कि हम जो भी कोई और भी शिक्षा में कमी है उसको दूर करेंगे। मेरी भी ये आहुति एक उसी यज्ञ में है कि मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी उड़ान देखकर पूछते हैं लोग अक्सर। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी उड़ान देखकर पूछते हैं लोग अक्सर, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों इतनी बेहया हूँ, क्यों नहीं रह सकती मैं सिमट कर, क्यों मैं मचलती हुई सी हवा हूँ, मेरे चेहरे पे ये हंसी क्यों है, क्यों नहीं मैं मौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्यों है खिला खिला, क्यों नहीं मैं गौण हूँ। आज तक जो भी बीता है गठरी में बांध कर चलती हूँ, आज तक जो भी बीता है गठरी में बांध कर चलती हूँ, लेकिन मत पूछना ये गठरी कितनी भारी है, क्योंकि मेरी लड़ाई आज भी जारी है। मैंने जो सुना है, जो मैंने किया है, जो मुझ पर बीता है, वही मैं आज बताती हूँ। मैंने जो सुना है, जो मुझ पर बीता है और जो मैंने किया है, वही मैं आज आपको बताती हूँ। औरत की एक नई सी तस्वीर मैं आपके सामने बनाती हूँ। घर घर जाकर औरत के हालात से मिलकर आई हूँ, घर घर जाकर औरत के हालात से मिलकर आई हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आज यही बताने आई हूँ। सवाल अच्छा है पर जवाब अच्छाई का मोहताज नहीं है, क्योंकि मैं वो हूँ जो युगों तक कुचली गई, युगों तक रोंधी गई। मैं वो हूँ जो युगों तक कुचली गई, युगों तक रोंधी गई और आंखों की शर्म बताकर चूल्हे में ओंधी गई। मैंने बहुत कुछ सहा है, मैं पुरानी, बरसों से पुरानी लगी आग हूँ, लेकिन नई सी बोतल में वही पुरानी शराब हूँ। मेरे जीवन की कुछ शर्तें हैं, मेरी भी कुछ परतें हैं। मेरे जीवन की कुछ शर्तें हैं, मेरी भी कुछ परतें हैं। मेरे ख्वाब सुनहरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ गहरे हैं। मेरी आंखें भूरी हैं, लेकिन इनमें चाकू छुरी है। मेरी आंखें भूरी हैं, लेकिन इनमें चाकू छुरी है। पास आकर देखो इन आंखों में कितनी मजबूरी है। मैं वो नहीं जो दिखाई देती हूँ, मैं सिर्फ लबों से सुनाई देती हूँ।
मैं इस देश का अभिमान हूँ, मैं कल्पना की उड़ान हूँ। मैं इस देश का अभिमान हूँ, मैं कल्पना की उड़ान हूँ। मैं राम की सीता नहीं, मैं उसके अपमान का परिणाम हूँ। मैं राम की सीता नहीं, मैं उस अपमान का परिणाम हूँ। मैं द्रौपदी नहीं महाभारत की, मैं उसके दुख का परिणाम हूँ। युगों युगों तक जो रौंदे गए उस तिरस्कार का परिणाम हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा था कि ढोल शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, कि ढोल शूद्र पशु और नारी सब पीटने के लिए बने हैं। लेकिन मैं नहीं राम की सीता, मैं उसके दुख का परिणाम हूँ। मैं महाभारत की द्रौपदी नहीं, मैं उस तिरस्कार का परिणाम हूँ। युगों युगों तक जो तिरस्कार हुआ उसका परिणाम हूँ। और कह देना तुलसीदास जी से कि उनकी सोच के आगे का जहान हूँ। और अंत में मेरा परिचय अधूरा रह जाएगा यदि मैंने नहीं कहा कि मैं सभी जायज इरादों की एक नाजायज आवाज हूँ। मैं सभी जायज इरादों की नाजायज आवाज हूँ। बीते हुए काले कल का एक सुंदर सा आज हूँ। चहकती हुई चिड़ियाओं में अकेला बाज हूँ। लेकिन मुझे महसूस तो करके देखो, मैं सिर्फ एक जज्बात हूँ। मुझे महसूस तो करके देखो, मैं सिर्फ एक जज्बात हूँ। धन्यवाद। जन्म हुआ, मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी महात्मा ज्योतिराव फुले से हो गई थी। शादी के बाद में जिस समाज की जो स्थिति उन्होंने देखी कि समाज काफी पिछड़ा हुआ है, यहाँ शिक्षा का अधिकार नहीं है और किसी चीज का भी कोई भी अधिकार नहीं था उस समय, तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने यह तय किया कि सबसे पहले समाज को शिक्षित करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने पहले स्वयं का विद्यालय खोला, एक विद्यालय खोला। एक विद्यालय खोलने के बाद में उन्हें 30 निजी विद्यालय खोले और पढ़ाई के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। लेकिन फिर भी काफी उनके सामने परेशानियां थी। महात्मा फुले ने अनाथालय खोला, हिंदुस्तान में पहला अनाथालय खोला, निजी अनाथालय खोला तो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने खोला। उस समय सती प्रथा थी, उसका उन्होंने विरोध किया। उस समय विधवा विवाह नहीं होता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने यह अधिकार दिलाया कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। उन्होंने अवैध गर्भपात जो होता था बच्चों के लिए, उनके लिए भी अनाथालय खोले। इस प्रकार से समाज की बहुत सी उन्होंने सेवाएं की। उसी का कारण से आज पूरे देश में उनका नाम लिया जा रहा है। अभी जो बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में और बिहार में जगह जगह उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, राजस्थान इसमें पीछा हुआ है। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो इस बात की आवाज बुलंद होनी चाहिए और वास्तव में ये रत्न के हकदार हैं। 190 साल बाद में जिनको हम याद करते हैं वो महान होते हैं। महान लोगों को कभी अंत नहीं होता। उन्हीं में भी एक माता सावित्री, जिन्होंने इतने कठिन परिश्रम करके शिक्षा को आगे बढ़ाया और आज महिला शिक्षा एक फर्श से अर्श पर पहुंची है, चांद पर पहुंची है। तो मैं तो ये तो कहता हूँ ये सावित्री की देन है। भारत में शिक्षा पिछड़ी हुई थी, आज महिला कंधा से कंधा मिलकर के चलती हैं। नगरपालिका उदयपुरवाटी वार्ड नंबर 9 से योगी कर्मठ एवं सेवाभावी पार्षद पद उम्मीदवार श्रीमती कोयल सैनी पत्नी श्री श्रवण कुमार सैनी को अधिक से अधिक मत दिलाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। सबका साथ सबका विकास। सभी क्षेत्रवासियों से मेरी विनम्र अपील है कि अपने घरों के आसपास सार्वजनिक स्थल, सड़क व नालियों में कचरा नहीं डालें तथा कचरे को कचरा पात्र में ही डालें। वैश्विक कोरोना महामारी से बचने के लिए मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें एवं अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। इसी के साथ सभी वार्ड वासियों को नव वर्ष की घनी घनी राम राम एवं हार्दिक शुभकामनाएं।